ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है भला कैसे भुलाऊं। ओ मधुबन वाले
आज बाबा कहते मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो। बाबा की याद में बैठते हो तो कैसे बैठो? पक्का किया? अपनी कर्म इंद्रियों को पक्का करो, आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण कहते दर दर धक्के खाते हैं, क्यों? कारण तो बाबा बता रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए। सर्वव्यापी है तो कहां से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? और ढूंढेंगे किसको? इसलिए फिर दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया, तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं।
शांति। मीठे मीठे बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको कहा? किसने कहा और किसको कहा? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला और आत्माओं ने और गर्ज से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, अपने बाबा को, अपने बाप को याद करते हो? करते हो? बाबा को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बच्चे, जब तुम बाबा को याद करते हो तो आंखें खुली हुई होती हैं। जब तुम अपने बाप को याद करते हो तो तुम्हारी आंखें खुली हुई होती। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं है। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन्स से, मेरे से बात करते, परम धाम से आए हैं। इस पतित दुनिया को फिर से पावन दुनिया, नई दुनिया बनाने के लिए। ये बुद्धि में है ना। आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाता है? बाबा कहते तुमको? बाबा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा। परम पिता, परम आत्मा, उनका नाम क्या है? शिव बाबा। बोलते ही नहीं। बाबा बात कर रहा है, सुनो, आपस में जवाब करो। आज बाबा का रूप बातचीत करने वाला ज्यादा है। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, दूसरा छोड़ा, फिर दूसरा लिया, तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। ये भी कितना मनुष्य की मृत्यु का परिचय क्या है? मृत्यु किसको कहते हैं? ड्रेस और एड्रेस चेंज करने का नाम मृत्यु है ना। ड्रेस भी चेंज हो जाती है और एड्रेस भी चेंज हो जाता है। दोनों ही चेंज हो जाते हैं ना। मृत्यु का नाम है ड्रेस और एड्रेस चेंज करना। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाबा कहते मैं भी आत्मा हूं और तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूं, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं।
कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा का नाम तो सदैव एक ही है, शिव परम पिता परमात्मा। तो नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी चीज तो कोई होती नहीं है। हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना। पोलाद ही पोलाद है, उनका नाम तो है ना आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर तो देवता रहते हैं, वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उससे भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये तीन तत्व हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में ही रहेंगी ना। तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी भी चाहिए। मूल वतन में तो कोई खेल पाल होता नहीं है, तो उसको ब्रह्म महा तत्व कहते हैं। वहां आत्माएं निवास करती है। वह है ऊंचे से ऊंच तीन लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की, तो ना। तो आप सब कौन सी मंजिल पे बैठे हो? सबसे निचली मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो, है ना। और सूक्ष्म वतन है सेकंड, और मूल वतन है 3rd फ्लोर। तो बाबा कहते हैं वह है ऊंचे से ऊंच 3 लोक, और अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की, है ना। एक है स्थूल वतन, दूसरा सूक्ष्म वतन, और तीसरा मूल वतन। आपको पता है आपके बाबा के घर में भी 3 वतन बन गए हैं? पता है? नहीं पता? कहाँ बैठे हो आप अभी? ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो? तो यहाँ भी बाबा का कमरा है ना। और फिर 1st फ्लोर पे जाते हो आप, यहाँ प्रभु अनुभूति भवन में, तो वहां भी बाबा का कमरा। और अभी 3rd फ्लोर पे जाओगे ना, वहां भी बाबा का कमरा बना दिया है। मधुबन से आके उद्घाटन करेंगे उसका, तो ना 4 धाम की यात्रा तैयार करने के लिए बना दिया। अभी बाबा के घर में आपके 4 धाम बन गए। चारों धाम की यात्रा करना, रोज यात्रा करना, रोज बाबा को याद करना, रोज परिक्रमा करना। हिस्ट्री हॉल आपकी गैलरी बनी हुई है इतनी सुंदर। रोज हिस्ट्री हॉल में दीदियों के, दादियों के दैवी रूप के दर्शन करो जिन्होंने तपस्या की। तो अभी बहुत सुंदर ऊपर भी 3री मंजिल पे भी परम धाम का सीन बन गया है। अभी कर रहे हैं तैयारी, और तैयारी हो रही है, तो ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर धरती जिस पर पानी ठहरता है। तो ये 3 लोक हैं, साइलेंस, मूवी और टॉकी।
शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है? तो ना सारे भाई बहन बैठ जाते हैं आंखें बंद करके बाबा को याद करना है। फिर जब उठेंगे तो कहेंगे बहन जी आज तो बहुत अच्छा योग लगा था। दीदी कल मेरी भी आंखें बंद होती थी, आज बाबा ने कह ही दिया है, बाबा के पास संदेशा पहुंच ही गया। मैं मुरली कर रहा था तो तभी आंखें बंद होती थी, कभी कभी बीच में झपकी। अच्छा झपकी भी आ जाती थी है। तो देखो बाबा कितना अच्छा है, बाबा को मुरली चलानी पड़ गई है। कल तो इशारा ही दिया था उसने, कल की मुरली में भी इशारा दिया था। आज उसने कहा बच्चे को समझ नहीं आ रही लगता है। आज तो एक की आंखें बंद हो रही है। दीदी ने नहीं, बाबा जी ने कह दिया। बाबा जी ने तो कह दिया, दीदी ने तो देखा नहीं, बाबा जी ने कह दिया है। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि उनकी तो आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर वित्तर सब में है। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते हैं पत्थर वित्तर सब में है। 24 अवतार है, कच्छ मच्छ अवतार है। वास्तव में बाबा कहते हैं ये सब झूठ ही झूठ है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रौला कर दिया है। भक्ति मार्ग में तो है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते रहते हैं बाबा कहते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप तो मिले ही नहीं। अरे कब से धक्के खाए थे तुमने? कब से धक्के खाए? बाबा पूछता है। तो बाबा कहते हैं, फिर कहेंगे हमको पता ही नहीं था। अब बाबा समझाते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी गति और सदगति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, वहां भी पानी होगा, वहां जाकर के स्नान करेंगे। तो ना कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम को कहा जाता है। असल में तो आत्मा और परमात्मा का मेला है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई तो इन बातों को मानते हैं, कई तो मानते भी नहीं। कई तो ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान को समझते, दोनों ही नहीं करते। ना ज्ञान है ना भक्ति, ना ज्ञान को समझते ना भक्ति को समझते। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, समझते हैं नेचर है, चला आ रहा है संसार में। अनेक मतें, एक ही घर में स्त्री की मत और तो पुरुष की मत और। स्त्री कुछ और कहती है तो पत्नी पति और कुछ कहता है। एक साईं बाबा को मानता है तो एक शिव बाबा को मानता है, एक माँ दुर्गा देवी को मानता है तो एक हनुमान जी को मानता है। घर के 4 सदस्य, चारों के भगवान जी अलग अलग मानते हैं, समझते ही नहीं। एक पवित्रता को मानेंगे और दूसरा मानेंगे ही नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवान वाच।
उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है ही नहीं, निशानियां चित्र हैं जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह राज्य करके गए, पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह कहेंगे गॉड श्री नारायण, तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको बैकुंठ कहा जाता था। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। फिर वही श्री कृष्ण द्वापर में कैसे चला गया? सुना? अब देखो कितना गूढ़ रहस्य है। श्री कृष्ण सतयुग में था, बैकुंठ का मालिक था। अच्छा, महाभारत की लड़ाई को हुए कितने वर्ष हुए? तो कहेंगे 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष के हिसाब से तो फिर से कलयुग के बाद क्या आएगा? पूरा कलप ही 5000 वर्ष का है। तो यहां तो बात ठीक होती है कि कलयुग के अंत में आए, है ना। श्री कृष्ण की आत्मा ने युद्ध किया कौन सा? कर्म रूपी कर्म क्षेत्र पर। ये युद्ध ही तो चल रही है। तुम चाहते हो मैं पवित्रता धारण करूं, काम विकार अपनी तरफ खींचता है। तुम शांति चाहते हो, क्रोध विकार अपनी तरफ खींचता है। तुम जीवन में संतुष्टता चाहते हो, लोभ विकार अपनी तरफ खींचता है। तुम अनासक्त भाव से संसार में जीना चाहते हो तो मोह विकार अपनी तरफ खींचता है। तुम स्वाभिमान में रहना चाहते हो तो अहंकार अपनी तरफ खींचता है। यही तो विकारों की लड़ाई चल रही है इस कर्म क्षेत्र पर। अब श्री कृष्ण की आत्मा क्या दिखाते हैं? द्वापर युग में ले गए उनको। अब श्री कृष्ण द्वापर युग में कैसे आए? हैं? तो बाबा कहते समझते नहीं, कितना गहरा राज है। उसी नाम रूप से तो आ नहीं सकते। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहां पर है, परंतु वो आत्मा कहां गई ये कोई भी नहीं जानते। बाबा बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहां पार्ट बजा रही है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ जाकर फिर दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग है, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम सो भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे। किस किस को निश्चय है कि हम देवी देवता बनेंगे? निश्चय है? रविंद्र भाई को निश्चय है कि हम देवता बनेंगे? पक्का? हम तो बनेंगे देवी और देवता। बाबा कहते सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ जाकर के फिर दूसरा लेंगे। वहां गर्भ जेल नहीं होती है, गर्भ महल होगा। यहां तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं भोगते रहते हैं। दुख होता है तब कहते हैं बस अभी तो हमको बाहर निकालो, इस काल कोठरी से बस बाहर निकालो, हम फिर से पाप नहीं करेंगे। परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते। वहां गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूं।
अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं। शोभा रानी गई थी जब हम गए थे हरिद्वार, कुंभ का मेला लगा था। कौन कौन गए थे? अच्छा, हाँ, कितने जने गए थे? अरे वंडरफुल। पूरा जहां देखो वहां पर सत्संग ही सत्संग हो रहा है। फलाने गुरुजी का, फलाने गुरुजी का, फलाने पंडाल, कितने सारे पंडाल बने हुए थे। कितनी अथा 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 दुनिया, कितना भक्ति का भी एक संसार है, पूरा संसार। और निरंतर सत्संग की नदी बह रही, निरंतर सत्संग की नदी। कोई भी पंडाल खाली नहीं, सब भरे पड़े, सब भीड़ ही भीड़। जिधर देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। बाबा कहते कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहां कोई सच्चा संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो नदियों का संगम दिखा देते हैं। दो नदियां मिलती हैं, फिर कहते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है तो यही दो नदियां। देखने में दो आती है ना, एक का पानी सफेद होता है, एक का थोड़ा मैला दिखाई देता। और तो कोई वहां पे है ही नहीं। एक गंगा और एक जमुना। अब दोनों का मिला हुआ संगम तो कहते सरस्वती नदी बीच में गुप्त बह रही है। बताओ, ये तीन तो दिखाई देती नहीं है। ये भी तो झूठ हुआ ना, संगम पर ही नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। वहां तो फिर भी कहते हैं गंगा सागर। दुनिया में कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्योंकि गंगा सागर जो सागर है उसका ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ मिलान है। नाव में बैठकर उस पार जाते, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं। आपने से देखा है गंगा सागर? किसी ने नहीं देखा है ना? गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वहां एक मंदिर है बहुत सुंदर है, तो प्रकृति की चीज है। मकर संक्रांति के दिन वो मंदिर सागर में से बाहर निकल के आता है। तो ना देखो कितनी प्रकृति है। ये भी प्रकृति की लीला है। सिर्फ साल में एक ही दिन के लिए रास्ता समुद्र छोड़ता है और वो मंदिर बाहर आता है। और लोग इतना दर्शन के लिए जाते हैं, भीड़ लग रही होती है, भीड़ लगी होती है। इसलिए शिव की यादगार है गंगा सागर। ब्रह्मपुत्रा संसार की सबसे बड़ी नदियों में सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो गंगा सागर ये भी संसार में एक यादगार है। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है। वो भी घर में तो रख सकते हैं ना। कहाँ गंगा सागर जाएंगे, कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। बाबा कहते हैं शिव की लिंगी तो रखा है, तुम घर में भी तो रख सकते हो ना। फिर वहां जाने की दरकार ही नहीं। लेकिन ये भी ड्रामा में धक्का खाना नूद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते वो पतित पावनी है। कोई कोई को ये भी मालूम नहीं कि नदियां कहाँ से आती है ना। कहाँ से आती है नदी? हंसराज भाई, नदी कहाँ से आती है? ज्यादातर पहाड़ों की साइड से। पहाड़ों में कहाँ से आती है? सागर से। सागर पहाड़ों पे पहुंच जाता है? हाँ, हिमालय से आती है। तो हिमालय में पानी कहाँ से आता है?
ऊपर से कहाँ से आता है? देखिए आपने बादल बनते देखे? देखिए कहाँ देखे? हरिद्वार हरिद्वार में बादल बनते हैं, नीलकंठ में देखे हैं। नीलकंठ में बनते हैं। अच्छा, बर्फ के ग्लेशियर हैं वो जो पिघलते रहते हैं, पानी आता रहता तो बर्फ के ग्लेशियर कैसे बनते हैं? है, बर्फ जमती रहती है, पानी अंदर। कहाँ से आती है वो बर्फ? जो समुद्र होते हैं ना, समुद्रों से पानी उड़ के पहाड़ों पे जाके जम जाता है, फिर वहां से पिघल के वहां से बरसात रूप बादल धारण करके नीचे उतरते आते नदियों में। इसलिए नदियों का स्रोत कौन सा है? सागर। इसलिए नदियां कभी ऊपर नहीं बहती हैं, सारी नदियां किधर होती हैं? नीचे। लंबा समय सफर तय करती हैं और फिर जाके समुद्र में मिल जाती है। कभी समुद्र में मिलते देखा है नदियों को? नहीं देखा है? देखा? कहाँ पे देखा? पुरी के पास देखा है। पुरी के पास देखा। पुरी के पास तो इतनी नदियां, इतनी नदियां, इतनी नदियां है ना, आप कोई भी गांव मोहल्ले किधर भी चले जाओ, वहां से एक नदी निकल रही है। और वो नदी देखोगे ना तो नाले की तरह जाती है नदियां, आपको देखने में नहीं लगेगी कि ये नदी है, लेकिन कहां कहां से लंबी चौड़ी, कहीं फैली हुई है, कहीं पतली है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, वो जाकर के सब समुद्र में मिल जाती है नदियां। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं, अब उनको कैसे बताएं कि ये पतित पावनी नहीं है? ना, ये तो बरसात का पानी है, बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं, पानी तो पतित पावन नहीं हो सकता ना। गाते भी है, हे पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ, आत्माएं कहती हैं हे पतित पावन बनाने वाले बाबा, हमारे ऊपर भी रहम करो, हमको पतित से पावन बनाओ। बाबा समझाते हैं ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते हैं। ये नदियां तो हो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, है ना, पानी है पीने और खेती करने के लिए। कैसे पावन करेगा? बाबा कहते अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूं तुम सबको पावन बनाने के लिए। सतयुग पावन दुनिया थी, ये है पति दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाबा को बुलाते हैं। आधा कलप से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब तो दुखी हैं क्योंकि पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर, और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है ही नहीं, तब पुकारते किसको हैं? फिर ये भी समझते नहीं है। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा तो बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टिक्का भी तो यहाँ ही लगाते हैं ना, कहाँ लगाते हैं? मस्तक पर ही लगाते हैं टिक्का। और फिर कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूदा हुआ है, जो कभी भी मिट नहीं सकता है। ये सारा इमॉर्टल नाटक है, बाबा कहते हैं। चक्र फिरता रहता है, ऐसे नहीं कि सृष्टि कोई एक जगह खड़ी है ना, सृष्टि कोई एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब ना हो तभी तो मैं आऊं ना।
बाबा कहते देवी देवता धर्म जब खत्म हो गया, जब नहीं है तभी तो मैं आता हूं ना देवी देवता धर्म की स्थापना कराने। मैं आकर के फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। तो ये सृष्टि का चक्र पुनरावर्तन होता रहता है, चक्र घूमता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती रहती है ना। सृष्टि का चक्र घूमता, सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। तो ये दिन का चक्र हो गया है ना। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है। सृष्टि का चक्र, ये दिन का चक्कर हो गया। ऋतुओं का भी चक्कर है ना। कैसे सर्दी है, अब देखो सर्दी को बुलाया है तुमने, पहले एक कपड़ा पहना, पहले मोटे कपड़े पहने, फिर एक हाफ स्वेटर पहना, फिर ऊपर से एक स्वेटर और पहना, फिर ऊपर से एक और पहन लिया, फिर ऊपर से शॉल भी ओढ़ लिया, फिर टोपी भी पहन ली, फिर मफलर भी पहन लिया, फिर जूते जुराबे भी पहन, कितना सारा ढक लिया अपने आप को। हाँ, सर्दी आ गई। हाँ, सुबह अपने आप को पैक करते हैं बड़ा टाइम लग जाता है। सुना, इतना इतना सर्दी आ गई, फिर अब धीरे धीरे फिर क्या आएगी, गर्मी आ जाएगी। फिर एक स्वेटर उतरेगा, शॉल उतरेगी, फिर टोपी उतरेगी, फिर जुराबें उतरेगी, फिर उतरते उतरते गर्मी आ गई। चलो भाई, है ना, गर्मी आ गई, फिर क्या आएगा, फिर बसंत आ जाएगी। ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी, संगम युग हो गया दोनों ऋतुओं का। सुना, दोनों ऋतुओं का संगम युग हो गया। फिर क्या आएगा, फिर बरसात आ गई। चलो भाई, बरसात हो गई। फिर बरसात के बाद फिर बरसात के बाद फिर धीरे 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 सर्दी आ गई। तो ये हो गया ऋतुओं का चक्कर। तो ना, ऐसे ही पानी का भी चक्कर है। समुद्र से पानी बादल बनते हैं, बादल फिर नदियों पर, पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं, फिर वो नदी बनती है, नदी फिर समुद्र में मिल जाती है। ये हो गया पानी का चक्कर। सुना, मनुष्य के जीवन का भी चक्कर है। सुना, मनुष्य के जीवन का भी चक्कर है। बच्चा पैदा होता है, बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, फिर युवा अवस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर चला जाता है संसार से, फिर बच्चा बन जाता है। ये मनुष्य के जीवन का चक्कर है ना। ऐसे वृक्ष के जीवन का भी चक्कर है। पहले बीज होता है, आज तक समझ ही नहीं आया, पहले बीज था कि पहले झाड़ था, पहले बीज था कि झाड़ था। हाँ, पहले बीज था या झाड़ था? बीज है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से फिर वृक्ष बनता है, फूल बनता है, फूल से फल बनता है, फल से बीज बनता है, फिर बीज से फिर दोबारा पौधा बन जाता है। तो ये सृष्टि के जो अनेक चक्कर है, ऐसे ही सृष्टि का एक चक्कर है। सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, फिर संगम युग आता है, फिर सतयुग आता है। तो बाबा कहते हैं ये चक्र से कोई भी छूट नहीं सकता है। समझने की बात ये है। कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं? बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या? ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद करके तुम मुझे याद करो। खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करना है। आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या कि मैं तो बाबा की याद में बैठा हूं इसलिए आंखें बंद करके खाना खा रहा हूं? हाँ? मक्खी अंदर चली जाए आंखें बंद करके खाना खाओगे तो? हाँ? तो बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय याद की यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं। लौट कर आते हैं तो घर में आके फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप तुम्हारी कराते हैं।
बाप कहते हैं तुमको अमर लोक चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से तुम उड़ सकेंगे। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक उड़ नहीं सकते। देखो आप पानी जो है ना, पानी का स्रोत क्या है? धरती, नीचे की तरफ जाता है। लेकिन जब पानी वाष्प बनता है तो ऊपर की ओर जाता है। तो जो चीज हल्की होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो मनुष्य जब जन्म मरण के चक्कर में पाप करता रहता है, पाप करता रहता है, पाप करता रहता है, तो नीचे की तरफ आता चलाता, उतरती कला में आ जाता है। संगम युग पर पुण्य करता है तो बाबा को याद करता है तो आत्मा ऊपर की तरफ परम धाम की ओर चली जाती है, फिर सतयुग में आती है। अंत मत सो गति होगी। बाबा की श्रीमत से ही सदगति मिलती है ना? क्या अंडरलाइन करना है? बाबा की श्रीमत से ही सदगति होती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं, मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम बच्चे समझते हो। जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। अभी तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए। वह मैं ही आकर के तुमको देता हूं। ये ज्ञान भी तुमको मैं ही देता हूं। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं ही आकर के तुमको वर्षा देता हूं। रावण तुमको फिर श्राप दे देते हैं। ये खेल है ना। रावण तुम्हारा सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है वो तुम्हारा, पक्का। रावण तुम्हारा क्या है? पक्का। रावण दुश्मन है तुम्हारा, दुश्मन है। फिर भी उनको लेके घूमते रहते हो। कभी क्रोध को बुला लेते हो, कभी मोह को बुला लेते हो, हैं? हावी हो जाते हैं। और सबसे पहले तो जब सुबह उठते हो ना, सबसे पहले जब सुबह उठते हो ना तो किसको बुलाते हो? हैं? सबसे पहले किसको बुलाते हो? अलवेलेपन को बुला लेते हो, आलस्य को बुला लेते हो। उसके बिना गुजारा ही नहीं होता है। चल चल कुछ नहीं, 5 मिनट और सो जाती हूँ, है ना? 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी और। अरे पूरी रात तुम लेटे थे तब तुम्हारी कमर सीधी नहीं हुई थी? हाँ, वही 5 मिनट है जो दीदी 1 घंटा बन जाता। सबको अनुभव है ना। निंद्रा देवी को अपनी बहन बना लेते हो, उस समय माँ बना लेते हो, उसकी गोदी में सो जाते हो। 5 मिनट कहो ना, फिर आप फिर उठ ही नहीं सकते। 5 मिनट कहो ना दीदी, फिर नहीं उठ सकते। फिर उसी टाइम उठ जाओ, उसी टाइम उठ जाओ। सुना तो क्या करते हैं हम? सवेरे से ही रावण माया को साथ लेके घूमते रहते हैं। आलस्य, अलबेलापन, क्रोध, सुस्ती, है ना? उसके सखे सहेलियों के बिना हमारा जीवन गुजरता ही नहीं है। बाबा कहते हैं रावण तुम्हारा बहुत दुश्मन है, उनका बुत बनाकर जलाते रहते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठा करके कोई जलावे? नहीं, शिव तो है ही निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं ये अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। ये सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसको पता ही नहीं है। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो ना, ए बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको अब पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए नष्टो मुआ बनने की। मैं तुमको शरण दूंगा। आज बाबा बहुत बहुत प्यार से बोल रहे हैं। क्या
मैं तुम्हें शरण दूंगा। गीता ना भक्ति में, मैं शरण पड़ी तेरे। लेकिन बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुमको शरण दूंगा, परंतु कब? जब नष्टा मोह बनेंगे। मैं तुमको शरण दूंगा परंतु जब तुम नष्टो मोहा बनोगे। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो तुम वर्षा नहीं पा सकोगी। इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करते रहो, ना? याद करते रहो, दया करो अपने ऊपर, रहम करो अपने ऊपर, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, घर के लिए होमवर्क। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। बाबा की श्रीमत पर चल के सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंखें खोलकर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। आंखें खोलकर क्या सुना? क्या समझ आया हंसराज भाई? आज की मुरली में क्या समझ आया? मुरली नहीं सुनी क्या? हाँ जी। चलते फिरते चलते फिरते बाबा की एक सुनाओ। हाँ जी, क्या? चलते फिरते बाबा की याद में रहना, आंखें खोल कर बाबा को याद करना, याद में बैठना। ठीक है। और हाँ जी, एक घंटा बाबा को पढ़ाते हो गया तो कहते सैंटो। अच्छा, हाँ जी बोलो। याद में बैठते बाबा को आंखें खोल के याद करना है। ये तो सबको याद है, क्योंकि आंखें बंद करके बैठते थे इसलिए याद है। हाँ जी। बाबा कह रहे श्रीमत पर चल के पावन बनना और बनाना है। श्रीमत पर चल के पावन बनना और बनाना है। हाँ जी अरविंदर भाई। यही बात जी, श्रीमत पे चलकर बाबा का नाम का प्रचार भी करना है और आंखें खोल कर बाबा को याद करना है। अच्छा चलो ठीक है, पक्का हो जाएगा। आंखें खोल के याद करना है। अब बंद होएगी ना, सर्दी में टोपी पहन के बैठते हैं, शॉल पहन के बैठते हैं, मुंह भी ढक लेते हैं, बस आंखों की कसर रह जाती है, वो भी ढक के बैठ जाया करो, हैं? जिससे दिखे ही ना कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। इसलिए बाबा ने पक्का कर दिया, अभी जनवरी मास है ना, सब योग करने आएंगे
तो देखना आधे लोग तो बंद करके बैठ जाएंगे आके। 1 घंटा सारा काम घर का करके आएंगे, कहते थकान उतार ली हमने, तो बहुत योग में बिल्कुल फ्रेश हो गए हम तो बहन जी, आज मजा आ गया। 1 घंटा सो लिए जी, फ्रेश हैं? दीदी शांति भी यही मिलती है। शांति भी यही मिलती है, क्या करें फिर बताओ ने, बाबा की गोद में नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे। अच्छा, और शोभा रानी बन गई है कि बनना है? कितनी बन गई है? हाँ? अच्छा अच्छा, वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा से योग में मुझे सर्व शक्तियां प्राप्त तो हो रही हैं, परंतु उन शक्तियों को मैंने समय पर कार्य में लगाना भी है, यूज भी करना है उनको। ना तोते की तरह कहना नहीं है नलके पे बैठ के, सुना है ना, तोते को पढ़ाया उसके मालिक ने, बार बार पक्का कराया, तोता राम क्या उसका नाम रखा था गंगाराम। कहते गंगाराम तुम नलके पे मत बैठना, नलके पे मत बैठना। बड़ा पक्का किया उसने, नलके पे मत बैठना। फिर क्या किया, नलके पे बैठ के क्या बोल रहा है, गंगाराम नलके पे मत बैठना। तो ऐसे ही आप सुनाओ, आंखें खोल कर बैठना है और पता लगे योग में तो गंगाराम नहीं बन जाना, तोता राम नहीं बन जाना। सर्व शक्तियों को समय पर क्या करना है, यूज करना है। समय के प्रमाण कर्म इंद्रियों में उन सर्व शक्तियों को धारण करना है। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करो, जिस समय जिस शक्ति को बुलाना चाहते हो ना, मोस्टली भाई बहन क्या करते हैं, बुलाना सहन करने की शक्ति को है। व्यवहार में जब आते हैं तो आवश्यकता सहन शक्ति की है, बुला लेते हैं किसको, सामना करने की बुला लेते हैं सामना करने की शक्ति को, है ना। जरूरत है परखने की शक्ति, और क्या करते हैं, बिना परखे करके परख के निर्णय कर लेते हैं, है ना। जरूरत है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की, और कर क्या बैठ जाते हैं, छोटी बात को बड़ा करके बैठ जाते हैं। तो वो बाबा कहते हैं समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का आवाहन करो। वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं,
ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े। समझा स्लोगन? प्रसन्नता का आधार, प्रसन्नता का आधार क्या है? संतुष्टता। प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता की शक्ति, है ना? प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता की शक्ति। तो आज का रूहानी इंजेक्शन है, मैं सदा प्रसन्न रहने वाली, मैं सदा प्रसन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा हूं। इसलिए इसका स्लोगन पता है क्या है? संतुष्टता की निशानी क्या है? प्रसन्नता। संतुष्टता की पहचान है प्रसन्नता। जो व्यक्ति प्रसन्न है समझ लो वो कौन है? संतुष्ट है। जो संतुष्ट है वो सदा प्रसन्न है। ओके, ओम। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओ बाबा, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथों में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राहों में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, नजर जिनकी सदा
बसे जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन, दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शेर उसको, आता रास शेर उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है तुम्हारा प्यार ओ बाबा, सबको का साथ देता है तुम्हारी याद में, खुशियों का सब संसार मिलता है तुम्हारा अपने मन को स्थिर करते हुए कर्म इंद्रियों को बिल्कुल एकाग्र चित्त करते हुए अचल स्थिति में मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा आंखों द्वारा देखने वाली मुख द्वारा बोलने वाली कानों द्वारा सुनने वाली शरीर की सर्व कर्म इंद्रियों का मालिक
कुटिया में स्थित हो जाती हूँ। शरीर की सर्व कर्म इंद्रियां शांत होती जा रही है, एकाग्रचित्त होती जा रही है। एकाग्रचित्त स्थिति में भ्रकुटी की कुटिया में मन, बुद्धि और संस्कार का एक व्यवस्थित रूप चैतन्य शक्ति में शुद्ध पवित्र चैतन्य आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा साधन है। शरीर रूपी साधन से निकल साधक बनकर मैं आत्मा साधक बनकर इन 5 तत्वों से दूर सूर्य, चांद, तारागण से भी पार मन बुद्धि के विमान पर बैठकर दूर, बहुत दूर अपने घर परम धाम की ओर जा रही हूँ। अपने मन बुद्धि के द्वारा इस परम धाम की नगरी में अपने साध्य पिता परमेश्वर को निहार रही हूँ। परम पिता परमात्मा से
दिव्य शक्तियां प्राप्त कर रही हूं। साध्य परम पिता परमात्मा से सर्व गुण और सर्व शक्तियों का झरना मुझ साधक रूपी आत्मा पर निरंतर बह रहा है। परम पिता परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरी साधना को परिपक्व करती जा रही है। शरीर रूपी साधन साधक रूपी आत्मा से अविचल स्थिर एकाग्र होता जा रहा है। शरीर की कर्म इंद्रियां शांति की स्थिति में स्थित होती जा रही है। संसार की सर्वोच्च शक्ति साध्य परमात्मा का साथ पाकर उनकी साधना करके मैं आत्मा दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होकर एकाग्रचित्त होती जा रही हूँ।
मैं अचल हूँ, अडोल हूँ। परमात्म शक्तियों को प्राप्त कर शक्तिवान बनती जा रही हूँ। मैं अविचल स्थिर साधन रूपी कर्म इंद्रियों का मालिक बनती जा रही हूँ। मैं शांत हूँ। मैं गंभीर हूँ। सदा संतुष्ट रहने वाली प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। अपने शांति के स्वधर्म में स्थित मैं शांत चित्त संतुष्ट मणि प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। शांति मेरी अपनी शक्ति है। शांति की शक्ति से शांति जग में नारी है। शांति की शक्ति से शांति जग में नारी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसे दुनिया बनाई है। शांति की शक्ति से शांति जग में नारी है। शांति की